हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज हम गणित की मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नावली जो प्रश्नावली नंबर 4, प्रश्नावली नंबर 5 और प्रश्नावली नंबर 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आज हम हल करने वाले हैं। और इस आज वाली क्लास से आपके बोर्ड एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 2x² - 7x + 3 बराबर 0 में द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए। यानी क्वेश्चन में किसका द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके आपको हल करना है। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि द्विघात समीकरण कहते हैं किसे हैं, जिसे हम ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, जिसे हम ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करते हैं उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्वेश्चन में मान दे रखा है। देखो 2x² - 7x + 3 बराबर में कितने 0। तो आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले a b और c का मान निकालना है। जैसे इसमें देखो a का मान हो जाएगा अपने पास a बराबर x² से पहले क्या है a का मान कितना है 2, तो a का मान हो जाएगा 2। b बराबर x के साथ वाली संख्या क्या -7, चिन्ह का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो b का मान हो जाएगा अपने पास -7 और c यानी अचर c वाली संख्या कौन सी 3, तो c का मान हो जाएगा अपने पास 3। इस क्वेश्चन में आपको चिन्ह का विशेषकर ध्यान रखना है। अब इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है x बराबर -b ± √b² - 4ac बटे 2a। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इसको हल कर देते हैं b² - 4ac को। तो सबसे पहले हम हल करते हैं b² - 4ac। अब देखो b का मान अपने पास कितना, b का मान है अपने पास -7, तो -7 के स्क्वायर प्लस माइनस के माइनस, ठीक है 4 के 4 गुणा a का मान अपने पास कितना, a का मान है अपने पास 2, तो a का मान 2 गुणा c का मान अपने पास कितना है 3, तो ये c का मान 3। b² यानी अब देखो -7 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 को 7 से गुणा करना होता है। तो 7 को 7 से गुणा करते हैं तो 7 7 के 49, माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, ये माइनस के माइनस। अब इसको गुणा कर दो 4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूना 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास है 8 या 24। अब आपको क्या करना है 49 में से 24 घटाने, 49 में से 24 घटाते हैं तो अपने पास कितने आते हैं 25। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन सूत्र का प्रयोग करते हैं। देखो माइनस के माइनस b का मान अपने पास कितना है, b का मान है -7, कोष्टक -7 के 7 कोष्टक बंद, प्लस माइनस ये प्लस और ये माइनस रूट के रूट। अब देखो b² - 4ac, तो b² - 4ac को अपन ने हल किया तो आंसर कितना है अपने पास 25, तो √25 के 25 बटे 2 के 2 गुणा a का मान अपने पास कितना है, a का मान है अपने पास 2, तो a का मान 2। अब देखो ये बराबर के बराबर, अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, यहाँ पे देखना माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 7 प्लस माइनस। अब देखो 25 किसका रूट होता है, 25 होता है 5 का, तो किसका 5 का, तो ये 5 बटे 2 को 2 से गुणा करें तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आएंगे 4। अब आपको क्या करना है संख्या में यहाँ पे एक बार प्लस और माइनस का, तो आपको क्या करना है एक बार चिन्ह प्लस का लेना है और एक बार चिन्ह आपको लेना है माइनस का। तो x बराबर अपन लेते हैं पहले प्लस का निशान, यानी
धनात्मक चिन्ह रखने पर। ठीक है, अब देखो 7 के साथ प्लस 5/4, तो 7 और 5 कितने होते हैं? 7 और 5 होते हैं अपने पास 12/4। अब देखो 4 के पहाड़े 12 करते, 4 एकम 4, 4 3 12। तो पहला मान तो अपने पास कितना आ गया? 3। अब निकालते इसी को ही। देखो एक बार अपन ने प्लस में, ये प्लस माइनस है, तो एक बार अपन ने प्लस का मान दिया। अब आपको क्या करना है? चिन्ह माइनस का रखना है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ऋणात्मक चिन्ह रखने पर। अब देखो ये 7 के साथ -5/4, 7 में से 5 गए तो अपने पास कितने बचे? 7 में से 5 गए तो अपने पास बचे 2/4। अब देखो 2 के पहाड़े से 4 करते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो अपने पास यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा? 1/2। तो अपने पास द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इसका हल निकाला, तो अपने पास x की वैल्यू कितनी है? 3 और 1/2। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसी प्रश्नावली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 2x² + kx + 3 बराबर 0 द्विघात समीकरण में किसका मान निकालना? आपको k का मान निकालना है। विशेष कर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आने की 100% संभावना है। किसका? k का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अब देखो अपन को इसकी तुलना किससे? द्विघात समीकरण से करनी। तो लिखो यहाँ पे इसकी तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। ठीक, अब देखो सबसे पहले अपन a, b और c का मान निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन क्या है? 2x² + kx + 3 बराबर में कितने? 0। तो आपको ये a का मान कितना है? a का मान हो जाएगा अपने पास 2, b का मान अपने पास कितना हो जाएगा? k, और c का मान हो जाएगा अपने पास 3। अब आपको विभक्तिकरण यानी d बराबर क्या होता है? b² - 4ac d। विभक्तिकरण को बोलते हैं d बराबर अपने पास होना चाहिए b² - 4ac बराबर में 0। अब देखो सबसे पहले b का मान अपने पास कितना है? b का मान है अपने पास k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 के 4 गुणा a का मान है अपने पास 2 गुणा c का मान कितना है अपने पास? c का मान है अपने पास 3 बराबर के बराबर और 0 का 0। अब देखो k को k से गुणा करेंगे तो क्या आएंगे? k स्क्वायर माइनस 4 को 2 से गुणा किया 4 दूना 8, 8 को 3 से गुणा किया तो कितने? 24 बराबर में आपको कितने रखने? 0। अब क्या करने? माइनस के 24 को बराबर के इधर लेके जाते हो तो किसके? प्लस के हो जाते हैं। तो k स्क्वायर बराबर 24। आपको k का मान निकालना है, तो k को यही रखना है, रूट वाली संख्या स्क्वायर वाली संख्या को बराबर के उधर भेजना। अगर अपन स्क्वायर वाली संख्या को बराबर के उधर भेजते हैं तो क्या होता है? संख्या रूट में बदल जाती है। तो k बराबर अपने पास हो जाएगा √24। अब आपको क्या करना है? 24 है तो अब आपको 24 के गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते हो। 24 लिखे, 2 के पहाड़े से दिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 के पहाड़े से दिए 2 छंग 12, 2 से दिया 3, 3 एकम 3। अब क्या करना है? आपको दो संख्या की कॉमन संख्या के जोड़े बनाने। जो जिस भी संख्या का जोड़ा बनता है उसको हम रूट से बाहर लिखते हैं और जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको रूट के अंदर। तो यहाँ पे देखो सिर्फ 2 का ही जोड़ा बना, तो k बराबर 2। किसका जोड़ा नहीं बना? 2 और 3 का, तो 2 गुणा
3। तो k बराबर अपने पास हो जाएगा 2√2 को 3 से गुणा किया तो 6। अतः मूल बराबर होने के लिए आपके पास प्लस माइनस 2√6 होना चाहिए। चलिए इसी प्रश्नावली का हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, k का मान ज्ञात करना है। तो इस बार आपके k का मान वाला क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। यदि समीकरण x² माइनस 8x प्लस k बराबर 0 के मूल समान हो तो किसका k का मान ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। आपको बराबर में k का मान निकालना है तो बराबर में क्या रखना है, 0। अब देखो b, इसमें अपन abc का मान निकाल देते, इसके आगे कुछ नहीं तो अपन क्या लगाते, चलो मैं वापस लिख देता हूँ, x² माइनस 8x प्लस k बराबर में कितना है, 0। अब देखो इसके आगे कुछ नहीं तो क्या लगाते हैं, 1। तो x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में भी व्यक्त होना चाहिए। अब देखो a का मान कितना है, कुछ नहीं तो क्या 1 लगाया 1। b का मान अपने पास कितना है, माइनस 8। और c का मान अपने पास कितना है, k। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसमें जमाना है, d के d बराबर b का मान कितना है अपने पास, b का मान है अपने पास देखो माइनस के 8। तो माइनस 8 के स्क्वायर माइनस के माइनस 4 के 4 गुणा a का मान अपने पास कितना है, 1 गुणा c का मान देखो कितना है, k बराबर में आपको क्या रखना है, 0। अब देखो 8 के स्क्वायर है, इसका मतलब आपको 8 को 8 से गुणा करना है। तो 8 को 8 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आएंगे, 8 8 64। और माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। माइनस के माइनस 4 को अपन 1 से गुणा करेंगे तो 4, वापिस 4 को k से गुणा करेंगे तो 4 बराबर के बराबर और 0 के 4 सॉरी 4 के 4 के। यहाँ पे देखना एक बार वापिस, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 को वापिस k से गुणा करेंगे तो 4 k बराबर के बराबर और 0 के 0। अब आपको क्या करना है, सिर्फ k वाली संख्या को इधर रखनी है, बाकी सभी संख्या को बराबर के उधर लेके जाना है। अब देखो ये प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो किसका, माइनस का हो जाएगा। माइनस के 4 के बराबर में माइनस के 64। माइनस से माइनस कट, क्योंकि दोनों ही तरफ चिन्ह सेम है। अब देखो k को ये रखते हैं, अब ये गुणे की संख्या है, बराबर के इधर आएगी तो किसमें, बटे में चेंज हो जाएगी। तो k बराबर अपने पास आ जाएगा 64/4। अब आपको क्या करना है, 4 के पहाड़े से 64 को काट दो, 4 एकम 4, पीछे बचे 2 और 4 एकम 4, पीछे बचे 4 8 4 चौक 16, 4 5 20 और 4 6 24। तो अपने पास k का मान कितना है, k का मान आया अपने पास 16। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने लिया है प्रश्नावली नंबर 5 समांतर श्रेणी। इस प्रश्नावली में से भी आपके एग्जाम में 100% 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो आज हम इस प्रश्नावली के भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का हल करेंगे। तो ठीक है, आपको देखना है एपी दे रखी होगी और आपको उसका मान ज्ञात करना। तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा समांतर श्रेणी के बारे में समझा देता हूं। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी में आपको एक सूत्र है an वाला, वो याद रखना है, और एक है अगर क्वेश्चन में योगफल पूछे तो sn वाला, वो आपको याद रखना है। तो पहले हम an वाले क्वेश्चन को हल करेंगे और फिर हम sn वाले क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो सबसे पहले सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। इसका मतलब भी मैं आपको समझा देता हूं। an का मतलब जहां भी आपको क्वेश्चन में देखना है, अगर जहां पे सापद या अंतिम पद दे रखा हो तो वो हमेशा किसका मान होगा, an का। यानी an का मतलब होता है सापद
या फिर अंतिम पद, अंतिम, ठीक है। अब देखो आगे ए यानी पहला पद, जो भी आपकी जो समांतर श्रेणी होगी उसका जो पहला पद होगा वो क्या होगा, ए, यानी ए बराबर होता है प्रथम पद, प्रथम पद। अब देखो एन, अगर क्वेश्चन में एन का मतलब होता है वाव पद, यानी क्वेश्चन में जहां पे आपको वाव पद लिखा आ जाए तो वो किसका मान होता है, एन का मान, एन बराबर होता है वाव पद, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास डी, डी का मतलब होता है सारू अंतर, यानी जो भी समीकरण है उसके बीच में अंतर कितने का है वो होता है सारू अंतर, डी बराबर अपने पास होता है सारू अंतर, ठीक। अब हम करते हैं क्वेश्चनों को। अब देखो आपके पास ये सूत्र है, इसमें से आपको हमेशा ही या तो आपको एन का मान दे देगा, ए का मान दे देगा और डी का मान दे देगा। आपको एन का मान निकालना होता है, यानी 1 2 3 और 4, चार मानों में से आपको हमेशा ही क्वेश्चन में 3 मान दे रखे होंगे और आपको 1 का मान निकालना है, लेकिन आपको सूत्र ये ही यूज में लेना है। जैसे देखो क्वेश्चन में पहला पद यानी उसको बोलते हैं ए, यानी आपको ए दे रखा है, ए बराबर है अपने पास 10। अब आपको क्या चाहिए, एन, एन का मान कितना है, यहाँ पे देखना क्या है, वापद हो तो एन का मान, अगर सापद हो तो एन का मान, एन बराबर है अपने पास, यहाँ पे वापद है तो एन का मान है अपने पास 30। अब आपको क्या करना है, उसके बाद क्या है, डी, डी का मतलब अंतर, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो आपको क्या करना, हमेशा ही दूसरी वाली संख्या में से पहली वाली संख्या घटाना है। यहाँ पे आप ये गलती मत कर देना कि पहली वाली संख्या में से दूसरी संख्या घटानी, ये मत कर देना, क्योंकि हमेशा ही दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाता है, आपको चिन्ह में मिस्टेक हो जाएगी फिर। अब देखो यहाँ पे आपको दूसरा पद क्या करना है, डी, यानी दूसरा पद क्या है 7 माइनस, ठीक है, पहला पद क्या है 10, तो 7 में से 10 गई तो कितने, माइनस के 3। यहाँ पे देखो अगर अपन डायरेक्ट घटाते तो अपन को क्या लगता है कि 10 में से 7 गई तो 3, अपन डायरेक्ट 3 लिख देते, लेकिन वो गलत है, क्योंकि हमेशा ही दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाता है और इन दोनों ही संख्या में से जो बड़ी संख्या का चिन्ह है वो लगाया जाता है। तो डी का मान अपने पास कितना आया, -3। अब आपको क्या करना, सूत्र में लगाना है, ठीक है। सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए डी। अब देखो ए एन के एन, ए का मान अपने पास कितना है, ए का मान है अपने पास 10 प्लस एन का मान अपने पास कितना है, एन का मान है अपने पास एन का मान अपने पास 30 माइनस 1 के 1 गुणे के गुणे। अब देखो डी का मान कितना अपने पास, माइनस के 3। अब देखो 10 के 10 प्लस के प्लस, 30 में से ये गए 29 गुणा माइनस के 3, 10 के 10, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 29 को 3 से गुणा करना है, ठीक है। तो 3 को करो, 3 9 27, 27 के कितने होते हैं 7, हासिल के लगे 2, 3 दूना 6, 6 और 2 कितने होते हैं 8। अब आपको क्या करना है, 10 माइनस 87, यानी आपको 87 में से 10 घटाने हैं, 87 में से 10 घटाएंगे तो अपने पास कितने आएंगे 77। अब आपको देखना है इन दोनों ही संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, हमेशा ये जोड़ने पे और घटाने पे बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है और गुणा करने पे हमेशा ही माइनस माइनस क्या होता है वो रखते हैं, प्लस प्लस क्या होता है वो रखते हैं, प्लस माइनस क्या होता है वो रखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी, माइनस की, तो यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का। जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या प्लस और यहाँ पे क्या माइनस, तो ये देखो इसकी गुणे में है, गुणे की संख्या में हमेशा प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और जोड़ने पे और घटाने पे हमेशा ही बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है। क्वेश्चन को नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, यानी जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमने कौन सा वा पद दे रखा था और इसमें कौन सा सा पद, यानी उस क्वेश्चन में आपको n का मान दे रखा था और आपको an का मान निकालना था। इस क्वेश्चन में आपको सा पद यानी an का मान दे रखा है और n का मान निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले a का मान क्या होता है, पहली संख्या क्या है इसमें 3, तो ये 3 हो गया अपने पास a का मान। अब क्या करते हैं, दूसरा है d का मान अपन कैसे निकालते हैं, दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटानी, यानी जो भी सेकंड संख्या है उसमें से फर्स्ट संख्या घटानी, तो सेकंड संख्या 8
माइनस 3। 8 में से 3 गए तो अपने पास कितने बचे? 5। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है क्वेश्चन में नेक्स्ट सबसे एंड में यहाँ पे वा पद है या सा पद है। अगर वा पद हो तो वो n का मान है, सा पद है तो वो an का मान। देखो क्वेश्चन में स्पष्ट दे रखा कौन सा? सा पद, यानी वो है an का मान। an बराबर है अपने पास 78। तो आपको मान किसका निकालना है? n वा पद आपको ज्ञात करना है। सूत्र मैंने आपको लिखाया था, सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में an का मान दे रखा तो यहाँ पे आप रखो an का मान कितना? 78 बराबर के बराबर a यानी पहली संख्या क्या अपने पास? a का मान 3 प्लस n का मान नहीं दे रखा है तो n के n माइनस 1 का 1 गुणे d का मान अपने पास कितना है? 5, तो ये 5। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आप इसको यहाँ से दो तरीके से हल कर सकते हैं, मैं आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक से हल करवाऊंगा। सबसे पहले प्लस की संख्या इसको आप बराबर के इधर भेजो। अगर प्लस की संख्या बराबर के इधर आती है तो माइनस की हो जाती है, और माइनस की संख्या बराबर के इधर आती है तो प्लस की हो जाती है। तो ये प्लस की इधर आएगी तो माइनस में 78 माइनस 3 बराबर के बराबर n माइनस 1 गुणा 5। 78 में से 3 गए तो अपने पास कितने बचे? 75 बराबर के बराबर। अब देखो, अब आपको क्या करना है? ये गुणे की संख्या बराबर के इधर आती है तो हमेशा किसमें? बटे हुए में, यानी बटे हुए में चेंज होती है। तो बटे 5, यहाँ पे क्या बच जाएगा? n माइनस 1। 5 एकम 5, 5 एकम 5, पीछे बचे 2, 5 25, 15 बराबर n माइनस 1। अब आपको क्या करना है? n वा पद निकालना है। माइनस का 1 बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 1, तो 15 प्लस 1 बराबर n। 15 और 1 16 बराबर n, यानी आपके पास n वा पद कितना आया? 16। चलिए अब इस प्रश्नावली का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार आपके एग्जाम में आने की संभावना है, और ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। उस एपी का आपको 31वां पद निकालना है। एक एपी आपको क्या करना है? उसका 31वां पद निकालना है, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद कितना है? 73 है। तो सबसे पहले आपको इसमें एक सूत्र का प्रयोग करना है। तो अपन लिखते हैं सूत्र। इसका सूत्र हो वही है an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। अब आपको क्या करना है? देखो उस एपी का 31वां पद, यानी आपको 31वां पद तो निकालना है, तो यह लास्ट का काम है। अब देखो 11वां पद 38, नहीं तो आपको a का मान दे रखा है। 16वां पद 73, नहीं आपको d का मान दे रखा है। आपको दो दे रखे हैं कि एक तो जो 11वां पद है वो 38 है और जो 16वां पद है वो 73 है। तो सबसे पहले आपको d और a का मान निकालना है, ठीक है। उसके बाद अपन 31वां पद निकालेंगे। तो अपन इससे समीकरण बना लेते हैं, यानी 11वां पद कितना है? 38, ठीक है। सबसे पहले इससे अपन समीकरण बना देते हैं। जैसे a 11 बराबर अपने पास कितने? 38, ऐसे लिखते हैं अपन an। देखो n का यानी 11वां पद, ठीक है, n का मतलब 11वां पद। इसका समीकरण बना देते, सूत्र ये लगाते हैं। अब देखो a का a रखना है आपको, प्लस के प्लस n का मान कितना है? 11 माइनस 1। d का मान नहीं है तो d के d बराबर के बराबर और 38 के 38। a के a प्लस 11 में से a गए तो कितने बचते हैं? 10। 10 को d से गुणा करते हैं तो 10d बराबर के 38। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 1। समीकरण 1। अब आपको क्या करना है? ऐसे ही a 16वां पद कितना है? 73, तो आपको a16 का समीकरण बनाना है। a16 बराबर कितना है? 38, तो a के a प्लस n का मान कितना हो जाएगा? 16 माइनस 1 d, सॉरी a16 का मान अपने पास कितना है? 73, ठीक है। d के d बराबर के बराबर और 73 के 73। अब क्या करना है? देखो a के a 16 में से गया 15 को d से गुणा करेंगे तो 15
डी बराबर के बराबर और 73 के 73। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण सेकंड। अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 घटाते, तो यहां पे लिखते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर सेकंड में से फर्स्ट घटाने। अब देखो समीकरण नंबर सेकंड कौन सा, ये है ना, a प्लस 15d बराबर 73। समीकरण नंबर फर्स्ट क्या है, देखो समीकरण नंबर फर्स्ट ये रहा, a प्लस 10d बराबर के 38। घटाओ। अब आपको क्या करना है, इसमें नीचे वाली संख्याओं का चिन्ह चेंज करना है। यहाँ पे देखो ये प्लस की है तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, ये भी माइनस की और ये भी माइनस की। देखो ए से कट, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। अब देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे चिन्ह चेंज होने के बाद आपको देखना है, ये प्लस है और ये माइनस है। 15, 15 में से 10 गए तो 5d बराबर के बराबर। अब आपको क्या करना, 73, 73 में से 38 घटाने 13, यहां से नहीं जाता तो एक 13, 13 में से 8 गए 5, 6, 6 में से 3 गए 3। ठीक है, डी आपको यहां से डी का मान निकल जाएगा, डी के डी बराबर 35। अब देखो डी यहाँ पे गुणे में तो बराबर को उधर जाएगी तो बटे 5, 5 एकम 5, 5 साते 35। तो डी का मान अपने पास कितना आया, 7। अब आपको क्या करना, जो डी का मान आया वो आपको रखना, चाहे तो आप रखो समीकरण नंबर 1 में, चाहे रखो समीकरण नंबर 2 में, एक का मान सेम ही आएगा। तो अपन डी का मान किसमें, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण नंबर 1 कहां पे, समीकरण नंबर 1 ये रहा, ये देखो a के a प्लस के प्लस 10 के 10 गुना डी, डी का मान अपने पास कितना आया, 7, तो ये 7 के 7 बराबर के बराबर। अब देखो बराबर में कितने अपने पास, बराबर में है 38, a के a प्लस 10 को 7 से गुणा किया 70 बराबर के बराबर और 38। अब आपको क्या करना है, प्लस के 70 है, बराबर के उधर जाएंगे तो माइनस के 70, तो a बराबर 38 माइनस 70, तो a के a बराबर के बराबर। अब आपको क्या करना है, 70, 70 में से 38 घटाने, घटाओ, यहां से उधार दिया 10, 10 में से 8 गए 2 और 6, 6 में से 3 गए 3। लेकिन अब देखो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, इन दोनों में बड़ी संख्या 70, तो आगे चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, माइनस का। अब देखो आपके पास a का मान भी आ गया, d का मान भी आ गया, और अब आपको निकालना क्या, 31वां पद, यानी a 31 आपको ज्ञात करना है, सूत्र वही लगाना है। देखो a का मान अपने पास कितना आया, माइनस के 32 प्लस n, यानी 31वां पद निकालना है, तो n का मान कितने, 31 माइनस 1 गुणे के गुणे डी का मान अपने पास कितना आया, 7 माइनस 32 के 32 प्लस 31 में से 1 गया तो कितने, 30 को क्या करना है, 7 से गुणा करना है, तो तीनों 7 21 कितने होते हैं, 210। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो अब आपको क्या करना है, प्लस माइनस यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, तो आप घटा दो। 210 में से 32 गए तो अपने पास कितना आएंगे, 100। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाजित है, यानी आपको ऐसी 3 अंकों वाली संख्या बतानी है जो 7 से विभाजित यानी 7 के पहाड़े में आती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि 1 अंक वाली संख्या कौन सी होती है, 2 अंक वाली संख्या कौन सी होती है और 3 अंकों वाली संख्या कौन सी होती है। अगर 1 से लेके 9 तक गिनती में, अब देखो इन दोनों में कितने, एक अंक ही आ रहे, तो ये तो है 1 अंक वाली संख्या, कितने अंकों वाली, 1 अंक वाली संख्या। अब मैं आपको बताता हूं 2 अंक वाली संख्या। ठीक है, अब देखो 10 से लेके 99 तक, कहां तक, 99 तक, तो ये देखो ये कितने, 2 2 अंक आ रहे, तो 2 अंकों वाली संख्या। अब मैं बताता हूं आपको 3 अंकों वाली संख्या, जैसे देखो 100,
100 से लेके 999। अब आपको 3 अंक, इस क्वेश्चन में भी 3 अंकों वाली संख्या ही पूछी जो 7 से विभाजित यानी जो 7 के पहाड़े में आती हो। तो आपको पहले की 3 या 4 संख्या लिखनी है और लास्ट वाली संख्या बतानी है, ठीक है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 के पहाड़े में आती है वो आपको बताना। तो ये 3 अंकों वाली संख्या देखो, इसमें आपको देखना, आपको पता चला 1 अंक वाली संख्या, 2 अंकों वाली और 3 अंकों वाली संख्या, ठीक है। ये मैं बिठाता हूं। अब देखो 3 अंकों वाली संख्या कहां से शुरुआत हो रही है, 100 से, और लास्ट कहां तक है, 999 तक। अब आपको क्या करना, 100 में 7 का जाता नहीं, 101 में भी नहीं जाता, 2 3 4 5, 105 पहली संख्या कौन सी है, 105। अब देखो 7 एकम 7, पीछे बचे 3, 7 पंजे 35 जा रहा है, तो फाइव संख्या तो 3 अंकों वाली 105। अब आपको क्या करना है, इसमें और 7 जोड़ दो, 112। नेक्स्ट संख्या कौन सी है, 12 में 7 जोड़े थे 119। अब आपको एक लास्ट वाली संख्या बतानी है। लास्ट वाली संख्या आपको ये तो पता है कि 3 अंकों वाली संख्या कौन सी, 999 है। अब आपको क्या करना है, इसमें 7 का भाग लगाना है, 999, इसमें किसका भाग लगाना है, 7 का, ठीक है। 7 एकम 7, पीछे बचे 2, उतारे 9, 7 चौक 28, पीछे बचा 1, उतारे 9, 7 गुना 14, पीछे बचे 5। तो आपको शेषफल कितने बच रहे, आपको भाग लगाने पे जो शेषफल बचे कितने बच रहे, 5। तो अब आपको कुछ नहीं करना, जो भी शेषफल बचे वो 999 में से घटा दो। तो 999 में से अपन ये 5 शेषफल घटाते हैं तो कितने आते हैं, 994। अब आप अगर 994 में 7 का भाग लगाओगे तो 7 का भाग उसमें पूरा पूरा जाएगा। तो हमने पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या निकाल दी। अब देखो पहली संख्या तो है 105, दूसरी है 112, तीसरी है 119, और आपको लास्ट वाली संख्या भी पता चल चुकी है। लास्ट वाली संख्या 9, 9 और 4। कैसे, शेषफल कितने 5 बचे, तो 5 जो लास्ट वाली संख्या उसमें से 5 घटा दो तो 100% जो भी शेषफल बचने पर घटाते वो उस संख्या का 7 में भाग जाएगा, ठीक है। मिटाता हूं ये वाली। अब देखो, अब आपको पता है जो पहली संख्या है वो किसका मान है, a, यानी a का मान अपने पास कितना है 105। d का मान अपन कैसे निकालते हैं, दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाते हैं, और क्वेश्चन में दे रखा 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाजित है तो अंतर भी कितने होगा, 7 का। अब देखो लास्ट में जो संख्या है वो an का मान है, किसका, an बराबर है अपने पास 994। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला अपने पास an बराबर a प्लस n माइनस a। an का मान कितना है 994, तो ये 994 के 994 बराबर के बराबर a का मान कितना है 105, प्लस के प्लस n का मान अपन को निकालना है n माइनस 1 गुणा d का मान कितना है, d का मान अपने पास 7। अब देखो सबसे पहले प्लस के 105, इधर आएंगे तो माइनस के 105, 994 माइनस 105 बराबर के बराबर, इधर देखो n माइनस 1 गुणा 7। अब क्या करना है, 994 में 105 घटाना है, नहीं जाते यहाँ 14 में से 5 गए तो अपने पास बचे 9, यहाँ पे बचे अपने पास 8 और 9 में से गए 8 बराबर के बराबर n माइनस 1 गुणा 7। अब आपको क्या करना है, गुणे की संख्या बराबर के इधर आती है तो किसमें, बटे हुए में चेंज होती है, बटा 7 बराबर n माइनस 1। 7 है तो 7 का भाग लगा दो इसमें, 7 एकम 7, पीछे बचा 1, 7 गुना 14, पीछे बचे 14, 18 में से 14 गए तो 4, 7 7 49, यानी 127 बराबर होते n माइनस 1। अब आपको क्या करना, माइनस के 1 बराबर के इधर आएंगे तो प्लस के 1, 127 प्लस 1 बराबर में n, 127 और 1 कितने होते हैं 128 बराबर n, यानी अपने पास n का मान इसमें कितना आ गया 128,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 2, 7, 12 के 10 पदों तक। इसमें देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, योगफल। तो आपको इसमें योगफल वाला सूत्र लगाना है। कैसे? अब देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको an वाला सूत्र याद है, क्या है an बराबर, और इसमें अपन लगाते हैं sn, क्या लगाते हैं sn, और उसमें क्या लगाते हैं an। अगर योगफल हो तो उसमें क्या लगाते हैं an, सॉरी sn, बाकी अपन लगाते हैं an। ठीक है। n बटा 2 कोष्टक 2 है प्लस n माइनस 1। बस सूत्र में थोड़ा सा चेंज है, क्या करना है, 2 के आगे आपको a लगाना है और बटे हुए में n बटा 2 करना है। अब देखो क्वेश्चन में वही जो पहली संख्या वो a का मान, तो a का मान अपने पास कितना है, a बराबर है अपने पास 2। d का मान कैसे निकालेंगे, दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाते हैं, 7, 7 में से 2 गए तो अपने पास कितने बचे, 5। और अब देखो आपको पदों तक योगफल ज्ञात करना है, पदों तक आते ही आपको समझ लेना n का मान अपने पास कितना है 10। सूत्र में जमा दो sn के sn, n का मान कितना 10, तो 10 बटे 2, 2 के 2 गुना a का मान अपने पास कितना है 2 प्लस n का मान अपने पास कितना 10 माइनस 1 d का मान अपने पास कितना है 5। 2 के पहाड़ से काट दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 प्लस 10, 10 में से 1 9, 9 को 5 से गुणा किया तो 45, 5 के 5 गुणा, कोष्टक घटाते गुणा का निशान, 4 और 45, 45 और 4 कितने होते हैं 49। अब आपको क्या करना है, 5 को 49 से गुणा करना है, गुणा करो, 5 नम 45, 45 के 5 हासिल के लगे, 4 5 20, 20 और 4 कितने होते हैं 24। यानी इन सभी संख्याओं का योगफल अपने पास कितना आया 45। चलिए अब हम लेते हैं प्रश्नावली नंबर 6। इस प्रश्नावली के इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम करते हैं हल। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट क्वेश्चन, और अपने नंबर से क्वेश्चन नंबर 9। आकृतियों में इसी का मान ज्ञात करना है, यानी आपको एक आकृति दे रखी है उसमें आपको इसी का मान ज्ञात करना है। देखो संख्या चेंज हो सकती है लेकिन विधि आपको यही रहेगी। क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको इसके बटे हुए में लिखना है, यानी AD आपको लिखना है AD बटा BB बराबर के बराबर, और इधर AE बटा EC बराबर में रखें। अब आपको क्या करना है, चारों में से 3 का मान हमेशा देर का होगा और 1 का मान आपको निकालना है। अब देखो AD का मान कितना है इसके अंदर, AD का मान है अपने पास 1 बटे हुए के बटे हुए, DB का मान अपने पास कितना, DB का मान है अपने पास 3 बराबर के बराबर, AE का मान कितना अपने पास 1.5 बराबर, EC के EC, यानी आपको EC का मान ही निकालना है। ठीक है, बराबर में तो आपको क्या करना है, इस वाली संख्या को इससे गुणा करना है और इस वाली संख्या, यानी हमेशा ही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 को इसी से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे EC बराबर के बराबर, 3 को इससे गुणा करो, 15 3 45, ये 45 के 45। अब देखो पीछे से एक संख्या बाद में पॉइंट है तो पीछे से एक संख्या बाद में पॉइंट। ठीक है, देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके आ सकता है, और आपको संख्या भी जैसे आपकी बुक्स में वैसी संख्या नहीं मिलेगी, आपको संख्या भी चेंज मिल सकती है, और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। चलिए अब करते हैं इस प्रश्नावली का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में छपने की 100% संभावना है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको एक चित्र दे रखा होगा और आपको उसको सिद्ध करना है और उसके आंसर निकालने हैं। तो देखो क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है लेकिन विधि यही रहेगी, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखो समांतर, देखो LM समांतर किसके, CB के। तो सबसे पहले आपको देखना LM और CB कौन से वाले त्रिभुज में आ रहे हैं। ये देखो L और M, C और B, ये आ रहे हैं त्रिभुज ABC में। तो आप यहां पे लिखो L M समांतर है CB के, और ये दोनों कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं, तो त्रिभुज ABC में। तो
इसको अपन हल करते हैं। ठीक है, अब देखो पहले इसको हल कर देते हैं, फिर देखो आगे क्या, एल एन समांतर किसके, सी डी, यानी एल एल और एन ये समांतर किसके, सी डी के, यानी एल एन समांतर किसके, सी और डी के। निशान लगा दिया। अब देखना है ये चारों ही बिंदु कौन से वाले त्रिभुज में आ रहे थे, ये आ रहे हैं त्रिभुज ए सी डी में, किसमें, या फिर त्रिभुज ए डी सी में। तो एल एन समांतर है सी डी, ये त्रिभुज ए सी डी। ठीक, अब आपको मैं पहले इसको हल करवा देता हूं और फिर उसको हल करते हैं, और दोनों को हल करने के बाद आपको सिद्ध क्या करना है, ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी, यानी दोनों को हल करने के बाद आपको आंसर क्या आनी चाहिए, ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो ए एम बटा एम बी, आपको क्या करना है, ए एम बटा एम बी, ठीक है, बराबर के बराबर। और इस त्रिभुज में वापस कौन सी आ रही है, ये वाली, ए एन बटा एल सी, ए एल बटा एल सी। ठीक, अब आपको क्या करना है क्वेश्चन में, थेल्स के प्रमेय अनुसार, किसके, थेल्स के प्रमेय अनुसार आपको क्या करना है, संख्या को चेंज करना है। यानी इस क्वेश्चन को हम कौन से, थेल्स के प्रमेय के अनुसार, यानी प्रमेय नंबर 6.1 के अनुसार इसको हल करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले व्युत्क्रमण करने पर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं व्युत्क्रमण करने पर, और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कौन से, थेल्स के प्रमेय अनुसार। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूं थेल्स के प्रमेय अनुसार। ठीक, थेल्स के प्रमेय अनुसार व्युत्क्रमण करना है। अब क्या करना है, व्युत्क्रमण का मतलब संख्या को उल्टा करना है, यानी ऊपर आ जाएंगे एम बी और नीचे आ जाएगा ए एम, बराबर के बराबर, इधर एल सी बटा ए, व्युत्क्रमण कर दिया। अब आपको क्या करना है, दोनों ही पक्षों में एक जोड़ना है। कितना जोड़ना है, एक, तो यहां मैं लिख देता हूं दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। ठीक है, यहां पे मैं जोड़ता हूं एम बी बटा ए एम प्लस एक, के नीचे कुछ नहीं तो क्या लगाते हैं, एक, बराबर के बराबर, इधर भी एल सी बटा ए एल प्लस एक, के नीचे कुछ नहीं तो क्या लगाते हैं, एक। अब क्या करते हैं, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, तो ए एम और एक, इनका एलसीएम कितना आएगा, ए एम। अब देखो यहां से ए एम से ए एम कट, तो ऊपर कितने बचे, एम बी प्लस के प्लस। अब देखो यहाँ पे ए के पार्ट में ए एम, एक बार एक को अगर ए एम को अपन एक से गुणा करेंगे तो क्या आएंगे, ए एम, तो यहाँ पे ए एम के ए एम, ये बराबर के बराबर, वापिस एलसीएम, नीचे वाली संख्याओं का हम लेते हैं एलसीएम, ए एल और एक, इनका एलसीएम कितना आएगा, ए एल। अब आपको क्या करना है, एल से एल कट, ऊपर कितने बचे, एल सी प्लस के प्लस, एक के पार्ट में एल एक बार, और एक को अपन एल को एक से गुणा करेंगे तो ए एल। अब क्या करना है आपको, देखो क्वेश्चन में एम बी और ए एम, ये दोनों मिलकर, देखो एम बी और ए एम ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, ए बी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ए, नीचे बटे हुए में ए एम के ए एम, बराबर के बराबर। इधर भी देखो एल सी और ए एल ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, पूरा ए सी, क्या बन रहा है, ए सी। तो मैं इसकी जगह ए सी लिख सकता हूं, तो ए सी के ए सी बटा ए एल के ए। अब आपको क्या करना है, वापिस शुरुआत में हमने थेल्स के प्रमेय अनुसार संख्या का व्युत्क्रमण किया था, तो लास्ट में वापिस संख्याओं का व्युत्क्रमण करना है। तो व्युत्क्रमण करने पर तो ये संख्या हो जाएगी ए एम बटा ए बी बराबर
ए एल बटा ए। ठीक है, ये बन गया अपने नंबर समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5। जैसे ठीक है, सबसे पहले जैसे क्वेश्चन में हमने फर्स्ट में व्युत्क्रमण किया था और एक बार वापस आपको लास्ट में संख्या का व्युत्क्रमण यानी संख्या को उल्टा करना। जैसे हमने त्रिभुज ए बी सी में किया था उसी प्रकार अब हम करेंगे त्रिभुज ए डी सी में। तो त्रिभुज ए डी सी में अब देखो ए एन आपको करना है ए एन बटा एन डी, ए एन बटे एन डी, ये भी थेल्स के प्रमेय अनुसार ही करेंगे। ठीक है, वापिस इधर ए एल बटे एल सी। ठीक, थेल्स के प्रमेय अनुसार अब क्या करेंगे, जैसे इस वाले को हल किया था त्रिभुज को उसी प्रकार उसको हल करेंगे। अब जैसे देखो यहां पर हमने उसके बाद क्या था व्युत्क्रमण, तो इसमें भी आपको क्या करना है व्युत्क्रमण, व्युत्क्रमण व्युत्क्रमण करने पर, यानी क्या करना है आपको व्युत्क्रमण का मतलब संख्या को उल्टा करना है। जैसे यहाँ पे ए एन बटा एन डी है तो यहाँ पे हो जाएगा एन डी बटा ए एन बराबर के बराबर, यहाँ पर ए एल बटा एल सी था तो यहाँ पे हो जाएगा एल सी बटा ए। ठीक, व्युत्क्रमण करने के बाद क्या करना है आपको दोनों ही पक्षों में एक जोड़ना है। कितना जोड़ना, एक। तो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर यहां पे जोड़ो एन डी बटा ए एन प्लस एक के नीचे कुछ नहीं तो क्या लगाते हैं एक, बराबर के बराबर एल सी बटा ए एल प्लस एक के नीचे कुछ नहीं तो एक। अब दोनों संख्याओं को लेते हैं हम एलसीएम, ए एन और एक, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा ए एन। अब यहाँ पे देखो ए एन से एन कटा, ऊपर कितने बचे एन डी, प्लस के प्लस यहाँ पे देखो एक के पहाड़े में ए एन, एक पर ए एन को वापस एक से गुणा करेंगे तो ए एन बराबर के बराबर, इधर देखो वापस ए एल और एक, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा अपने पास ए एल। देखो ए एल से एल कट तो ऊपर कितने बचे एल सी, प्लस का प्लस एक के पहाड़े में ए एल, कितनी बार ए एल यानी एक की बार, एक को ए एल को वापस एक से यानी ऊपर वाली संख्या से करना है गुणा, तो क्या आएगा ये। अब देखो एन डी, क्वेश्चन में क्या है एन डी और ए एन, यानी एन डी और ए एन ये पूरा मिलके क्या बनता है ए डी, तो इसकी जब स्थान पर हम रख देते हैं ए डी बटा ए एन के ए एन बराबर के बराबर एल सी, यानी एल सी और ए एल यानी ये वाला और ये वाला दोनों मिलके क्या बनता है ए सी, ए सी बटा ए एल। जिस प्रकार क्वेश्चन को हमने शुरुआत में व्युत्क्रमण किया था तो लास्ट में भी वापस आपको क्या करना है व्युत्क्रमण करने पर, तो ये हो जाएगा ए एन बटा ए डी और ए एल बटा सॉरी ए सी बटा ए एल। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर सेकंड, समीकरण नंबर सेकंड। चलिए समीकरण नंबर एक और ये बन गया अपने पास समीकरण नंबर सेकंड। ओ एक मिनट रुकना, इसको आपने व्युत्क्रमण नहीं किया तो यहाँ पे आपको क्या करना है ये वाली संख्या ऊपर चली जाएगी तो ए एल बटा ए सी, ये बन गया अपने पास समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, अब आपको क्या करना है समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो दोनों को बराबर रखने पर, तो समीकरण नंबर एक सेकंड में फर्स्ट को बराबर रखने पर, अब देखो समीकरण नंबर 5 क्या है, ये ना ए एम बटा ए बी बराबर ए एल बटा ए सी। समीकरण नंबर सेकंड क्या है अपने पास ए एन बटा ए डी
बराबर ए एम बटा ए सी। अब देखो दोनों में कॉमन संख्या कौन सी, इधर से ये वाली संख्या कट जाएगी और इधर से ये वाली संख्या कट जाएगी, तो पीछे क्या बचा अपने पास, ए एम बटा ए बी बराबर के बराबर और ए एन बटा ए डी। अब देखो क्वेश्चन में आपको यही सिद्ध करने के लिए बोला गया था कि ए एम बटा ए बी और ए एन बटा ए डी, तो अपना आंसर कितना है, ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आकृति, यानी आपको एक आकृति दे रखी है DE समांतर AC के, यानी DE समांतर AC के और DF समांतर AE के, तो सिद्ध कीजिए कि BF बटा FE बराबर BE बटा EC। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखना है कौन किसके समांतर है। DE, देखो D कहाँ पे, यहाँ पे D और E, ये किसके समांतर है, AC के, यानी A और C के, निशान लगाया। अब देखो कौन से त्रिभुज में DE और AC चारों ही मान आ रहे हैं, तो ये किसमें आ रहे, त्रिभुज ABC में, किसमें, त्रिभुज ABC में। तो सबसे पहले अपन करते हैं, लिखते हैं DE समांतर है AC, ठीक है, ये कौन से वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब देखो अपन यहां से लिखते हैं, तो BD बटा DA बराबर के बराबर, इधर BE बटा EC, अब देखो वापिस सेकंड देखना है, DF समांतर है AE के। अब देखो D और F कहाँ है, ये रहा, इसको मिटा देता हूं, ये D और ये रहा F। DF समांतर किसके, A और E के। अब आपको देखना DF और AE दोनों ही कौन से त्रिभुज में आ रहे थे, ये आ रहे त्रिभुज ABE में, तो त्रिभुज ABE, ठीक है। वापिस BD बटा DA बराबर BF बटा FE। अब देखना वापिस आपको इन दोनों में, ये बन गया अपने समीकरण नंबर 5 और ये बना अपने समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को बराबर करने पर समीकरण नंबर 2 में 1 को बराबर करने पर, अब देखो आपको देखना है इन दोनों में कॉमन संख्या कौन सी है, ये यहां से ये कटी BD और यहां से BD बटा DA, तो पीछे क्या बचा, BE बटा EC और इधर क्या बचा, BF बटा FE बराबर इधर क्या बचा, BE बटा EC, ठीक है। तो आपको ये सिद्ध हो गया, तो यहाँ पे लिखते हैं इति सिद्धम। चलिए आज हमने प्रश्नावली नंबर 4, प्रश्नावली नंबर 5 और प्रश्नावली नंबर 6 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, उन क्वेश्चनों को हमने हल किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।